क्या आप जानते हैं कि शिव पार्वती का विवाह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि इसके पीछे की कहानी इतनी गहरी है कि अगर इसे ठीक से समझ लिया जाए तो इंसान का जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। नमस्ते, मैं हूं मयूरी और आप देख रहे हैं डिवाइन वाणी। शिव पार्वती विवाह तपस्या, प्रेम और वैराग्य के मिलन की एक गाथा है। सती के देह त्याग के बाद महादेव के वैराग्य को तोड़ने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया। शिव जी की बारात में भूत, प्रेत और योगी शामिल थे, जो प्रेम और संतुलन का प्रतीक थी। यह मिलन सृष्टि में शक्ति और चेतना के संतुलन को पुनः स्थापित करता है। एक ओर हिमालय की बर्फीली गुफाओं में बैठे स्वयं आदिनाथ महाकाल, सती के विरह में उन्होंने संसार से मुख मोड़ लिया था। न कोई इच्छा, न कोई मोह, बस एक अनंत समाधि। वह शिव थे जो शव के समान शांत थे, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही और लड़कियों जैसी नहीं थी। उनका मन खिलौनों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में लगता था जो शिव के बारे में थी। उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि अगर विवाह करूंगी तो केवल शिव से। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक तरफ एक राजकुमारी और दूसरी तरफ वो अघोरी जो शमशान में रहता है, जिसे अपनी सुध बुध नहीं। पार्वती ने राजमहल के सारे ऐशो आराम छोड़ दिए। वो जंगल चली गई। वहां उन्होंने कठिन तपस्या की। पहले फल खाए, फिर पत्तों पर रहीं और अंत में वह हवा पीकर रहने लगी। हजारों वर्ष बीत गए। देवता भी चकित थे। धरती कांपने लगी। तब महादेव ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक साधु के वेश में आए और स्वयं की ही निंदा करने लगे। अरे देवी, शिव तो शमशानवासी हैं, भस्म धारण करते हैं। ऐसे विरक्त को पति क्यों चाहती हो? पार्वती की आंखों में क्रोध की ज्वाला नहीं, बल्कि प्रेम का आंसू था। उन्होंने कहा, हे साधु, आप जिसकी निंदा कर रहे हैं वह कल्याणकारी शिव हैं। मेरे लिए शिव ही सत्य हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं। जैसे ही ये शब्द निकले, महादेव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। प्रेम की जीत हुई। विरक्ति को समर्पण ने झुका दिया। फिर आया वह क्षण जिसकी प्रतीक्षा समस्त ब्रह्मांड को थी। देवताओं ने प्रसन्न होकर विवाह की तैयारी की। शिव जी अपने गणों के साथ अद्भुत और अलौकिक स्वरूप में माता पार्वती से विवाह करने पर्वतराज हिमालय के महल पधारे। ऋषियों के मंत्रोच्चारण के बीच शिव और शक्ति का मिलन हुआ। देवगण, ऋषिगण, अप्सराएं, पूरा ब्रह्मांड इस विवाह के साक्षी बने। विवाह के उपरांत प्रसन्न होकर महादेव ने इस कथा को सुनने वालों को 5 वरदान दिए, जो आज भी सत्य है। पहला, अखंड सौभाग्य। जो भी स्त्री इस कथा का स्मरण करती है, उसे माता पार्वती जैसा अटल सुहाग और गृहस्थ सुख प्राप्त होता है। दूसरा, समृद्धि का संतुलन। जब शिव की शांति और पार्वती की शक्ति मिलती है, वहां दरिद्रता ठहर नहीं सकती। यहाँ ऐश्वर्य के साथ सुकून का वरदान मिलता है। तीसरा, संकल्प की सिद्धि। पार्वती का तप सिखाता है कि यदि आपका लक्ष्य पवित्र है तो ईश्वर को भी आपके पास आना ही होगा। चौथा, शांत मन। यह विवाह हमें सिखाता है कि संसार की भीड़ में रहते हुए भी भीतर से कैसे मुक्त और शांत रहा जाए। और पांचवा, मनचाहा जीवन साथी। जो भी अविवाहित इस भाव से कथा सुनते हैं, महादेव उनके जीवन में योग और प्रेम पूर्ण साथी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव निष्क्रिय। जब दोनों का मिलन होता है तभी सृष्टि पूर्ण होती है। यह कथा केवल विवाह की नहीं है, बल्कि जीवन संतुलन की है, तप और प्रेम की है, विरक्ति और समर्पण की है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और तपस्या में कितनी ताकत होती है। जब भी मन उदास हो या लगे कि कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो बस याद कर लेना
कि अगर पार्वती शिव को पा सकती हैं तो हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों को तो हरा ही सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई मनोकामना है तो आज केवल एक बार सच्चे मन से कहिए ओम नमः शिवाय। महादेव और माता पार्वती आपके जीवन में भी इन 5 वरदानों की वर्षा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। हर हर महादेव।